wonen. Goedemorgen students, friends. You are back on channel Learn Dutch with Naveen. आप लोग डच लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम रहता है सिविक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम का एम्बेसी का उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इस समय आप KNS का जो एग्ज़ाम रहता है उसमें हम लोग आज डे 3 में हैं। ये KNS का लास्ट पार्ट है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं टोटल इस बुक में ये, और इसमें से एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है नीदरलैंड की हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर के बारे में, सोसाइटी, एजुकेशन, फैमिली के बारे में, और बिल्कुल आसान है ये। 100 क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, आपने पढ़ना है और आंसर देने हैं। आंसर ऑप्शन में रहेंगे ए या बी, तो बहुत आसान है। पिछले 2 वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इजी रहेगा। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश हर तरह से आप लोग प्रिपेयर हो सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था। Apart. देखिए, अब ये फोटो दिखाई दे रही है। इस फोटो में कुछ लोग बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, फैमिली है ये, उसमें होस्ट भी है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना और पढ़ना आपने, बहुत इजी है। इज इट फॉर हेथ लेरन फान द ताल खुद और met kinderen naar de Nederlands televisie te kijken, कि ये जो बच्चे होते हैं, है ना, met kinderen, बच्चों के साथ जो टीवी देखते हैं, क्या ये ठीक है? मतलब बच्चे उसमें सीखते हैं? तो आप क्या समझते हैं? देखिए, बच्चों के साथ बैठ के आप टीवी देखते हैं तो उनको बहुत चीज़ें सिखाते भी हैं और बच्चे टीवी से बहुत चीज़ें सीखते भी हैं। तो आपका आंसर नेचुरली जो है यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Wie is in Nederland verantwoordelijk voor wat kinderen doen? Wie is in Nederland verantwoordelijk voor wat kinderen doen? verantwoordelijk होता है रिस्पॉन्सिबल, फॉर का मतलब के लिए, what kinderen doen मीन्स जो बच्चे करते हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? बच्चे जो कुछ करते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो नेचुरल है, पेरेंट्स होंगे। पेरेंट्स के लिए वर्ड है आउदर्स। इसको आप लिख लीजिए अपनी वोकैब की डायरी में। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। वी इज इन नीदरलैंड verantwoordelijk फॉर wat kinderen doen? आंसर ए, द आउदर्स। नेक्स्ट, vanaf welke leeftijd is onderwijs verplicht in Nederland? vanaf होता है फ्रॉम, welke मैंने विच, leeftijd होता है एज, और onderwijs होता है एजुकेशन, verplicht होता है मैंडेटरी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। फनाफ का मतलब फ्रॉम, वेलके मीन्स विच, लेफ्टेड होता है एज, ऑनदरवेज इज एजुकेशन, और फर्प्लिक्ट होता है मैंडेटरी। कौन सी एज से नीदरलैंड में एजुकेशन मैंडेटरी है? ठीक है, तो आंसर है 5 ईयर। 5 ईयर। नेक्स्ट, tot welke leeftijd is onderwijs verplicht in Nederland? वहाँ फनाफ था, यहाँ तोत है। तोत का मतलब होता है अंटिल, मतलब कितनी एज तक जो एजुकेशन है वो मैंडेटरी है। तो तोत मीन्स अंटिल, लेफ्टेड होता है एज, ऑनदरवेज एजुकेशन, फर्प्लिक्ट मैंडेटरी। तो आपका आंसर रहेगा बी, 18 ईयर मीन्स 18 साल। 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेरन किंद्रन आज स्पेलन। तो बच्चे खेलते हुए सीखते हैं। ऑल स्पेलन,
आज मीन्स व्हेन, यहाँ पे व्हेन आएगा। ज, यहाँ बच्चों के लिए ज लगाया गया। स्पेलन होता है टू प्ले। क्या बच्चे सीखते हैं खेलते हुए? आंसर इज या। नेक्स्ट, वी कीज इन नीदरलैंड द स्कूल फॉर ए किंद। तो कीजन से बना है, ये सेकेंड वर्ड देखिए ऊपर, कीजन से किस्त बना है। कीजन होता है टू चूज, वी का मतलब होता है हु, स्कूल का मतलब आपको मालूम है फॉर हेत किंद, बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए स्कूल कौन चुनता है? तो नीदरलैंड में ऑप्शन इंडिया जैसा ही है, जो बी है द आउदर्स। आउदर्स का मतलब होता है पेरेंट्स। मैं आपको बता देता हूँ, नीदरलैंड्स में स्कूलिंग फ्री है 18 साल तक। उनका बेसिक जो स्कूलिंग रहती है, जैसे हमारे यहाँ 10 तक रहती है, वो फ्री है, कोई ड्रेस नहीं रहती। और आप लोग ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे स्कैन देख रहे हैं, ये कोई पेमेंट नहीं करनी है आपने, ये जस्ट मैंने किसी का वीडियो यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेन er in Nederland op school aparte klassen voor jongens en voor meisjes। देखिए ज़ेन मीन्स आर, ये नॉर्मल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। एर इन नीदरलैंड ऑफ स्कूल मतलब स्कूल में, अपार्ते होता है अलग अलग, क्लासन होता है क्लासेस, फॉर योंगन्स होता है बॉयज़, मेशेस होता है गर्ल्स। क्या नीदरलैंड में लड़कों और लड़कियों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग क्लासेस हैं? तो आंसर है ने, बे। आंसर ऑप्शन बी, ने, सेम है। नेक्स्ट, द्राखन किंद्रन इन नीदरलैंड ऑफ स्कूल इन यूनिफॉर्म। सॉरी, द्राखन का होता है टू वियर, किंद्रन बच्चे, यूनिफॉर्म। तो नीदरलैंड में बच्चे स्कूल में ड्रेसेस पहनते हैं, आपका आंसर रहेगा ने। आप फोटो देख सकते हैं, फोटो से बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, ने। नेक्स्ट, wat kan deze jongen doen met een computer? कान मीन्स कैन, देजे मैंने ये वाला जो यंग है, मतलब यंगन मैंने बच्चा है, बॉय, यंगन बच्चा होता है, मेशे गर्ल होती है। दून मैंने करना, मैथ इन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के साथ। ये बच्चा क्या कर सकता है एक कंप्यूटर के साथ? तो आंसर रहेगा बी, स्पेलन एंड लेरन। स्पेलन रहेगा टू प्ले और लेरन रहता है टू लर्न, सीखना। तो कंप्यूटर पे आप खेल भी सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फॉर खजर onderwijs इज दैट फॉर kinderen vanaf 4 jaar of vanaf 12 jaar? ठीक है, onderwijs रहता है एजुकेशन। फॉर खजर का मतलब होता है, जैसे आप लोग 10th के बाद अलग अलग सब्जेक्ट चुनते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे कोई साइंस में जाता है, कोई मेडिकल नॉन मेडिकल में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई नॉर्मल आर्ट्स में जाता है, या फिर आप टेक्निकल में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर खजत onderwijs। इज दैट फॉर kinderen vanaf 4 jaar और vanaf 12 jaar? तो ये जो है फॉर खजत onderwijs, ये 4 साल से रहता है या 12 साल से? तो आपका आंसर देखिए, फोटो में देखिए, बच्चे बड़े हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं बॉस, और आंसर रहेगा फनाफ 12 ईयर। नेक्स्ट, खान आली किंद्रन फनाफ 12 ईयर नान हित ज़ल्फ द सोर्ट onderwijs ऑफ ज़ेनर तो रिख्तिंगन। खान का मतलब नॉर्मली जाना होता है, तो खान आली किंद्रन जो सारे बच्चे हैं वो 12 साल से, नार हिज ज़ल्फ द होता है सेम, सॉर्ट होता है ए टाइप ऑफ onderwijs। क्या सारे बच्चे 12 साल के बाद एक ही तरह की एजुकेशन के लिए जाते हैं? ऑफ का मतलब होता है यहाँ, ज़ेनर तो रिख्तिंगन, वहाँ पे 2 डायरेक्शंस हैं। तो आपका आंसर रहेगा बी, एर्जेन तो रिख्तिंगन, वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं।
नेक्स्ट, tot welke leeftijd moeten kinderen in Nederland naar school? tot का मतलब फिर लिख लीजिए दोबारा, until, leeftijd होता है एज, मूतन होता है हैव टू, किंद्रन आपको मालूम है बच्चे, नार स्कूल को जाना। कौन सी एज तक बच्चों को स्कूल में जाना जरूरी है? देखिए मूतन है, मूतन होता है हैव टू, मतलब आपको जाना ही है, अदरवाइज ये एक तरह से क्राइम बन जाता है नीदरलैंड में। पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आंसर इज ऑप्शन बी 18 jaar। नेक्स्ट क्वेश्चन है, vanaf welke leeftijd mogen jongeren hun eigen keuzes maken? ठीक है, कौन सी एज से, लेफ्टेड होता है एज, फनाफ होता है फ्रॉम, मोखन होता है अलाउड, योंगन मतलब यहाँ सब ले लेंगे मेल एंड फीमेल, तो योंगन आ गया। हुन आइकन, आइकन होता है ऑन, अपना, क्यूजेस होता है चॉइसेस, माकन। कौन सी एज से जो यंग पीपल है वो अपनी चॉइसेस कर सकते हैं? तो ऑप्शन रहेगा फ्रॉम 18 jaar। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट verplicht om uzelf te verzekeren tegen ziektekosten? यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, देखिए, verplicht होता है मैंडेटरी, मैंडेटरी, और फोटो में जो दिया गया है जिकन हाउस का मतलब रहता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो इज इट verplicht, क्या ये मैंडेटरी है? om uzelf te verzekeren, verzekeren रहता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। तेखन लिख लीजिए अगेंस्ट, अगेंस्ट, जिकन कॉस्टन मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन का मतलब बनता है कि क्या मेडिकल एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है, मैंडेटरी है? तो आंसर रहेगा या। नीदरलैंड में जो इंश्योरेंस मैंडेटरी रहता है, सब लोगों को लेना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ऑल्स यू सिक वर्थ। ऑल्स का मतलब इफ या व्हेन, जब आप बीमार होते हो, वर्दन होता है टू बिकम, सिक होता है बीमार, जब आप बीमार होते हो, वार कान यू नीदरलैंड दान हित बेस्ते अरेस्ट नारतू खान। वार मीन्स वेयर, कान कैन, इन नीदरलैंड, हित बेस्ते मैंने एट बेस्ट, एस्ट होता है सबसे पहले, नारतू का मतलब को जाना, है ना, कहाँ को जाना। तो जब आप बीमार होते हैं नीदरलैंड में, तो आप बेस्ट कहाँ जा सकते हैं? बीमार होते हैं, जस्ट बीमार होना, तो आपका आंसर रहेगा नार द हाउसआर्ट्स, हाउसआर्ट्स। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग नीदरलैंड में, जो रिच कंट्री है नॉर्दर्न यूरोप में, उस एरिया में एक, आप जिस एरिया में रहते हैं, आपका उस एरिया का एक पर्टिकुलर डॉक्टर रहता है, उसको बोलते हैं हाउसआर्ट्स। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, हाउस होता है घर, आर्ट्स होता है डॉक्टर, तो घर का डॉक्टर मतलब आपके एरिया का डॉक्टर होता है, जिस एरिया में आप रहते हैं, और आपका जो यूनिक नंबर रहता है उसके पास भी रहता है, तो आप उनके पास जाके नॉर्मल बीमारियों की, प्रॉब्लम्स की दवाई ले सकते हैं। यदि वो हैंडल नहीं कर पाता तो वो हॉस्पिटल में भेज देते हैं, जिसको जिकन हाउस बोलते हैं। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार हाल्ट मेन इन नीदरलैंड मेडिसिनन ऑपरिसत। हालन होता है टू फेच, टू गेट। नीदरलैंड में आप मेडिसिन रिसिप्ट के ऊपर कहाँ से ले सकते हैं? बिना रिसिप्ट के मेडिसिन नहीं मिलती है। रिसिप्ट होता है रिसिप्ट जो डॉक्टर से मिलती है। तो आंसर रहेगा बेद अपोतेक, अपोतेक जहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं, केमिस्ट शॉप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार खातियों इन नीदरलैंड इन ए नोट खेफेल नार्तू। नोट खेफाल लिख लीजिए, एमरजेंसी। नार्तू का मतलब कहाँ को। तो आप कहाँ जाते हैं जब कोई एमरजेंसी आती है हॉलैंड में?
तो आंसर रहेगा नार है जिकन हाउस। जिकन हाउस मतलब हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार वर्कन द मेस्ते स्पेशलाइजेशन, मतलब जो मोस्टली जो स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, वो लोग कहाँ काम करते हैं? तो नेचुरली है जिकन हाउस में, इन्हें जिकन हाउस हॉस्पिटल में करते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ, वार वर्कन द मेस्ते स्पेशल लिस्टन, आंसर बी, इन ए जिकन हाउस हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर्कन एर इन नीदरलैंड, वी मीन्स हु, वर्कन एर मतलब देयर, हॉलैंड में कौन काम करता है? तो मेल फीमेल दोनों करते हैं। ऑप्शन बी मानन एंड फ्रावन। मानन मीन्स मैन, फ्रावन होता है फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, wanneer, when, मुत यू वर्क खान जूकन, मुत होता है हैव टू, आप यू मैंने यू फॉर्मल है, यहाँ पे यू आएगा तो यू फॉर्मल। वर्क होता है काम, खान जाना, जुकन लिख लीजिए टू सर्च, टू लुक। आप मतलब कि आपको कब जाना है काम ढूंढने के लिए? जो स्नेल मोखलेक ऑफ लातर, मोखलेक ले लीजिए, जितना जल्दी, पॉसिबल, मोखलेक होता है पॉसिबल, और स्नेल होता है फास्ट, जल्दी। ऑफ का मतलब रहता है यहाँ, लातर होता है लेट, बाद में। आपको काम ढूंढने कब जाना है? जितना जल्दी पॉसिबल हो या बाद में, लेटर। तो आंसर रहेगा जो स्नेल मोखलेक, जितना जल्दी पॉसिबल हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार इज इन नीदरलैंड्स तेज मिंदर वर्क तो फिंदन। तो वार मीन्स वेयर, देखिए फोटो में एक ऊपर इंडस्ट्री है, नीचे हॉस्पिटल है। तो स्टेज मीन्स कंटिन्यू, मिंदर होता है लेस वर्क, तो फिंदन का मतलब ढूंढना। तो जो इसका मतलब है कि कहाँ पे, नीदरलैंड में कहाँ पे काम ढूंढना कंटिन्यूली कम होता जा रहा है? तो आपका आंसर रहेगा इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार इज इन नीदरलैंड फेल वर्क तो फिंदन। अब यह क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा है कि नीदरलैंड में फेल होता है लॉट, ज़्यादा वर्क, ज़्यादा काम कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर रहेगा इन द जॉर्क। जॉर्क का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्क का मतलब होता है केयर। अब ये केयर हॉस्पिटल में भी हो सकती है, ये केयर ओल्ड एज होम में भी हो सकती है, ये केयर मेंटल जॉर्क में भी हो सकती है, जहाँ जिनकी माइंड काम नहीं करता है। नीदरलैंड में जॉर्क जो है बहुत ही वास्ट वर्ड है। आप घर में भी जॉर्क होती है, जो लोग बूढ़े हैं उनके घर में भी केयर होती है। तो जॉर्क मतलब केयर में, इसमें सब आ जाता है, ओल्ड एज होम, हॉस्पिटल, ठीक है। तो ज़्यादा काम कहाँ मिलता है? फेल वर्क इन द जॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार इज हेत इन नीदरलैंड क्षमा के लेकर ऑन वर्क तो फिंदन। देखिए आप फोटो देखिए, आपको कुछ पता चल रहा होगा, कोई पुलिस है या सिक्योरिटी गार्ड है ना, वैसे कुछ ऐसी उनकी ड्रेसेस दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ वर्ड आया क्वेश्चन में क्षमा के लेकर, क्षमा के लेकर होता है इजीली, ठीक है। ओम वर्क तो फिंदन, वार इज हेत इन नीदरलैंड क्षमा के लेकर ओम वर्क तो फिंदन। नीदरलैंड में इजी कहाँ है काम ढूंढना? तो आपका आंसर रहेगा इन द बेफेलिकिंग। बेफेलिकिंग मीन्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन द बेफेलिकिंग। लैंड बाव का मतलब देख लीजिए, लैंड बाव रहता है फॉर्म्स, फार्म हाउस, फार्म मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वहाँ ज़्यादा जॉब नहीं है, हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है।
नेक्स्ट, हु फिंट यू इन नीदरलैंड खैमाके लेकर वर्क? हु मीन्स हाउ, खैमाके लेकर मतलब इजी और वर्क काम। यहाँ वर्ड है नीचे फिया द क्रांत, फिया नॉट वाया, फिया, फिया द क्रांत, न्यूज़पेपर के थ्रू, के द्वारा, या ऑफ का मतलब फिर दोबारा बताता हूँ, या फिया फैमिली, फैमिली के थ्रू। तो आपको इजीली काम कैसे मिलता है, न्यूज़पेपर से या फैमिली से? तो आंसर रहेगा फिया फैमिली, क्योंकि फैमिली के कांटेक्ट रहते हैं तो कहीं ना कहीं जॉब मिलना इजी है। आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेशन है, फैमिली है, वो लोग भी काम करते होंगे, उनके थ्रू कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Waar kunt u zich in Nederland inschrijven als u werk zoekt? यहाँ एक नया वर्ड आया हुआ इंस्क्राइफन, लिख लीजिए। इंस्क्राइफन होता है टू रजिस्टर, टू रजिस्टर। आप कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को? ये रिफ्लेक्सिव वर्ब आई हुई है यहाँ, जिश। आप अपने आप को कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं? आज यू वर्क ज़ुक्त, आज होता है व्हेन या इफ, जब आप काम ढूंढते हैं। तो ऑप्शन बी है वेद ऑइजन ब्यूरो, इसको भी लिख लीजिए ऑइजन ब्यूरो। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट का था लेकिन अब ये बस नाम के लिए रह गया, ऑइजन है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो नीदरलैंड में ऐसा नहीं है, वहाँ से लेटर आते हैं, जॉब्स की ऑफ़र आती हैं अगर कोई अनएम्प्लॉयड है और वो गवर्नमेंट से कुछ पैसे ले रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट मनी ले रहे हैं, तो उनको हर महीने कुछ लेटर्स आते हैं जॉब के लिए। तो ऑइजन ब्यूरो मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नीदरलैंड का। तो आप कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को जॉब के लिए? बे इन ऑइजन ब्यूरो। देखो ऑयत, ऑयत, ऑयत टिपिकल वर्ड है, यू, ऑयत, जंद, ब्यूरो, अलग अलग करके बोलना है। ऑयत, जंद, ZEND, ब्यूरो। ब्यूरो इंग्लिश का सिमिलर वर्ड है, ऑइजन ब्यूरो। Next, geeft men elkaar in Nederland bij een sollicitatiegesprek eerst een hand of gaat men de rest zitten? एक सिंपल सा ये एटिकेट के बारे में बताया है कि हॉलैंड में जब आप एक जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप सबसे पहले हाथ मिलाते हैं या चेयर पे बैठ जाते हैं? तो नेचुरली ऐसा नहीं है, हाथ मिलाते हैं। तो आंसर इसका सेम रहेगा, बी वाला, मैन गेफ्ट एल्कार एस इन हंथ, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो क्वेश्चन दोबारा देखिए, आंसर तो चलो बी रहेगा। क्वेश्चन देखिए, गेफ्ट मान एल्कार, एल्कार होता है एक दूसरे को। इन नीदरलैंड बेन सोलिसिटाटीgesprek मतलब इंटरव्यू। अरेस्ट इन हाथ, एक पहले, अरेस्ट होता है पहले, इन हाथ मतलब एक हाथ, ऑफ मतलब या, खात मैन डायरेक्ट जितन, यहाँ पर्सन सीधा बैठ जाता है। ऑप्शन है बी आंसर। नेक्स्ट, krijgt u in Nederland een uitkering of moet uw partner voor u zorgen? krijgen होता है टू रिसीव, टू गेट। देखिए मैंने आपको पीछे बोला था अनएम्प्लॉयड जो पीपल है नीदरलैंड में, उनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है कुछ हर महीने, तो उसको बोलते हैं uitkering। तो क्वेश्चन है krijgt u in Nederland een uitkering, क्या आपको uitkering लेना है ना, या ऑफ मुत मैंने हैव टू योर पार्टनर फॉर योर zorgen, आपके पार्टनर को आपकी देखभाल करनी है। तो शुरू में नहीं मिलता है, अगर मिलेगा तो कुछ समय बाद मिलता है। तो शुरू में तो माइन पार्टनर मुत फॉर मे zorgen, मेरे पार्टनर को मेरी देखभाल करनी है। मतलब ये एक्चुअली में ये जो एग्ज़ाम है वो एम्बेसी एग्ज़ाम है सिविक इंटीग्रेशन का, तो आप लोग हॉलैंड जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन है, इज इट लेफन इन नीदरलैंड ड्यूर ऑफ खुदकॉप? ये बहुत अच्छे वर्ड है, बार बार यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे लेफन होता है लाइफ
आपकी जो है द्यूर होता है कॉस्टली, महंगा, महंगा है ना, कॉस्टली। ऑफ यहाँ खुद को लिख लीजिए चीप या सस्ता। तो क्वेश्चन का मतलब है कि नीदरलैंड में रहना महंगा है या सस्ता है, कॉस्टली है या चीप है। तो नेचुरली आंसर है ए, द्यूर। और डच लोग इसे बोलेंगे एक्ट द्यूर, बहुत कॉस्टली है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे और आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। मैं फिर कहता हूँ कि वोकैब के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और ये वीडियो बार बार देखिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। साउथ एशिया से जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए इजी रहेगा, हिंदी मोस्टली सब समझ जाते हैं। तो ये आपका कैनेस एग्ज़ाम का तीसरा वीडियो था। कल से हम लोग वापस कल से हम लोग कुछ मैं आपको स्पीकिंग का कुछ वीडियो बना के एक सैंपल दूंगा, आप उसको देखिए। स्पीकिंग के 500 समथिंग क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपका एग्ज़ाम आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। खुद हम अभी तो फ़िलहाल यहाँ इंडिया में मॉर्निंग है, तो कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।